नया वित्तीय वर्ष 2025-26 नए साल की शुरुआत के साथ ही म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इनका असर निवेशकों, करदाताओं और आम लोगों पर सीधा पड़ेगा। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन या इनकम टैक्स से जुड़े हैं तो नियमों में होने वाले इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश संबंधित कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नए फंड ऑफर के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती है तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। 60 दिनों के भीतर भी निवेश नहीं होने पर एएमसी को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की अनुमति नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल से निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से स्टोर कर और एक्सेस कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड स्टेटस की समस्या कम होगी और नॉमिनी को स्टेटस एक्सेस कराना आसान हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से नई टैक्स स्लैब लागू हो जाएगी। सरकार ने नए कर ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है, जिससे मिडिल क्लास करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। नई टैक्स रिजिम में नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे। 4 लाख रुपए तक की आय में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक पर 5% टैक्स पे करना होगा। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स देना होगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स, 24 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30% टैक्स भरना होगा। जीएसटी और ई इनवॉइसिंग के नए नियम 1 अप्रैल 2025 से जिन व्यवसायों का सालाना कारोबार 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उन्हें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ई इनवॉइस अपलोड कराना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल 100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू होता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल होगी, उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े बदलाव। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपलोड कर लें। जिन मोबाइल नंबरों को रिसाइकल या बंद करा दिया गया है, उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत बंद करा दिया गया है तो आपका बैंक और यूपीआई ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है, जिससे यूपीआई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो। 1 अप्रैल 2025 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 5% टीडीएस देना पड़ता था।